हेलो डियर। तो आप लोग को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। जितने भी मेरे डियर हैं आप लोग सबको स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो जो है यह होने वाला है आपका फर्स्ट ईयर पर। फर्स्ट ईयर पर है, चूँकि फर्स्ट ईयर पर ही आपका वीडियो आएगा। सुबह के सुबह जितना भी पहला वीडियो आएगा वह फर्स्ट ईयर पर ही आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर पर जो वीडियो आएगा मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो वीडियो होगा फर्स्ट ईयर का वह सुबह में आएगा, ठीक है। टाइमिंग जब हम लोग डिफिनीसन कंप्लीट कर लेंगे तो टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा कि किस टाइम पर वीडियो आपका मिल जाएगा। अभी हम लोग डिफिनीसन देख रहे हैं, बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सुबह में आपका वीडियो फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा। समझ लीजिए इतना बातें को, ठीक है। अब आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं FON के बारे में। FON कहा जाए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। FON को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हम लोग कल जो है 2 सब्जेक्ट का कल तक देख चुके हैं डिफिनीसन। आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि आपका तीसरा पेपर होता है, 3rd नंबर का पेपर होता है। इसको देखेंगे और यहाँ से हम लोग डिफिनीसन 5 से 10 नंबर एग्ज़ाम के लिए भी पूछेगा और साथ में यह सब जानने से आपके अंदर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। दोनों तरीक़ा से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हेल्थ, स्वास्थ्य होता क्या है? तो लोग ये पूछता है ना कि स्वास्थ्य का मतलब जो है संतुलित रहना, ठीक रहना, ठीक है, यही स्वास्थ्य होता है। नहीं, स्वास्थ्य का मतलब WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर यह ऑर्गेनाइजेशन काम करती है हेल्थ के सेक्टर में, इनके अनुसार स्वास्थ्य पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तंदुरुस्ती की स्थिति है, केवल रोग या बीमारी का अभाव नहीं है। अब बहुत लोग ये जानते हैं कि जो व्यक्ति बीमार है उसका स्वास्थ्य गड़बड़ है, जो ठीक है उनका स्वास्थ्य जो है यहाँ पे ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हेल्थ का मतलब ही होता है कि कोई व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअल, मतलब आध्यात्मिक सभी रूप से वह जो है एकदम फिट हो, तो वह एक बेहतर स्वास्थ्य होता है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वो उसके अंदर रोग या बीमारी है तो ही जो है वह एक स्वास्थ्य का बात करेगा, ऐसा नहीं है। उसको तीनों रूप से, चाहे वो शारीरिक हो, मेंटली यानी मानसिक हो, या सामाजिक हो, या आध्यात्मिक हो, उसको चारों रूप में उसको फिट होना होगा, तब जाके वह एक बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना कर सकता है। और रियलिटी में स्वास्थ्य का एक अच्छा डिफिनीसन भी यही होता है जिसके अंदर ये चारों चीज़ें मौजूद होता है। बातें को समझ गए? अब यहाँ पे मैंने आपको स्वास्थ्य के बारे में बता दिया, स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब दूसरा जो है वह दूसरा पॉइंट है हमारा नर्सिंग के बारे में। देखिए, नर्स और नर्सिंग, इन नर्स जो होता है वो तो कार्यकर्ता है, वह स्टाफ है। नर्स एक प्रोफेशन का नाम है। नर्स जो है एक प्रकार से, जिस प्रकार से डॉक्टर है तो डॉक्टर है, ठीक है, नर्स है तो नर्स है, समझ गए ना। पैरामेडिकल स्टाफ है तो पैरामेडिकल स्टाफ है, तो वो अलग अलग है। लेकिन नर्सिंग क्या होता है, ठीक है, नर्सिंग तो देखिए, नर्सिंग नर्स के द्वारा किया जाने वाला एक कार्य है। नर्स जो होता है, नर्सिंग जो है वह नर्स के द्वारा किया जाने वाला काम है। सीधा समझिए कि एक नर्स जो जो काम करती है वही एक नर्सिंग होता है। बातें को समझ गए? वही कह रहा है कि नर्सिंग जो है नर्स के द्वारा किया जाने वाला एक अनुपम कार्य है। ओके, अर्थात व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति है, स्वस्थ या अस्वस्थ को उन क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायता करना जो उसके स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति में या शांतिपूर्ण मृत्यु में योगदान देती है। अब मानिए कोई व्यक्ति है, वह जो है अस्वस्थ है, बीमार है, तो उसको उस बीमारी में सहायता करना, नर्स जो जो काम करती है वह एक सहायता, हेल्प के तौर पर ही करती है। चाहे इंजेक्शन देना हो, देख रेख करना हो, ठीक है, बिस्तर देखना हो, इन सारे चीज़ों को देखना हो, तो ये सब एक प्रकार से जो है नर्स के द्वारा सहायता ही मरीज को किया जाता है, ठीक है। अब जिससे होता यह है कि कोई व्यक्ति अगर कोई मृत्यु के कगार पर है तो उसको शांतिपूर्ण मृत्यु मिले। समझ रहे हैं बातें को? तो सीधा तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि नर्सिंग जो है वह क्या है, एक नर्सिंग जो है नर्स के द्वारा किया गया
कार्य को हम लोग नर्सिंग कह सकते हैं। नर्सिंग में नर्स के द्वारा किए गए सभी एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं, चाहे मरीज के देखरेख हो, चाहे मरीज के सहायता करना हो, ठीक है, और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करना हो, या कोई ऐसे मरीज हो जो अपने लास्ट पोजीशन में हो, जीवन का मृत्यु के कगार पर है, तो उसको एक शांतिपूर्ण मृत्यु मिले इसके लिए उसमें उनको हेल्प करना, सहायता करना, योगदान देना, ठीक है। और जिन क्रियाओं ऐसे काम जो मरीज खुद से नहीं कर पाता हो तो उनके लिए जो है इन सारे चीज़ों को जो है करना, ठीक है, और उनको मदद करना, यही नर्स का काम है जो नर्सिंग में किया जाता है। बातें को समझ गए? चलिए, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, समझ लीजिए। अब तीसरा जो है यहाँ पे प्रोफेशनल नर्स है। प्रोफेशनल नर्स कहने का मतलब है कि जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर भी एक प्रोफेशन होता है, ठीक है, उनका व्यवसाय है डॉक्टरी, उसी प्रकार से एक प्रोफेशन नर्स होता है। तो प्रोफेशन नर्स वो नर्स होती है जो रजिस्टर्ड होती है। अब बहुत सारे प्रैक्टिशनर होते हैं जो आपको कंपाउंडर के काम करता है, बट रजिस्टर्ड नर्स जो होते हैं उसी को हम लोग प्रोफेशनल नर्स कहते हैं। तो प्रोफेशनल नर्स का मतलब होता है कि व्यावसायिक नर्स वह नर्स होती है जो किसी ऐसे मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से डिग्री का नर्सिंग की हो, डिग्री नर्स का डिग्री ली हो, या फिर डिप्लोमा का डिग्री ली हो, और साथ में वह जिस भी स्टेट से की हो वह उस स्टेट से जो है उसका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस काउंसिल में, तो जाके यह एक प्रोफेशनल नर्स बनती है, वह अपने कामों में एक परिपूर्ण नर्स बनती है, वही प्रोफेशनल नर्स कहा जाता है। बातें को समझ गए? ऐसा नहीं कि डिग्री विग्री नहीं किए हैं और इंजेक्शन देना आता है, काम करना आता है तो आप एक नर्स कहा जाइएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नर्स, प्रोफेशनल नर्स वही होती है जो इसका एक डिग्री ले रखी हो, डिग्री या डिप्लोमा है मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल या कॉलेज से, और साथ में जो स्टेट है वहाँ से वह काउंसिल से मान्यता प्राप्त है, रजिस्टर्ड है, तो ही जाके वो एक प्रोफेशनल नर्स होती है। बातें को समझ गए? होती है या होते हैं, बॉयज़ भी नर्स होता है, बात समझ लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। चौथा है इलनेस। इलनेस का मतलब होता है, देख लीजिए, रोग मतलब बीमार, रोग मतलब होता है बीमारी। इलनेस बीमारी या अस्वस्थता एक ऐसी अवस्था है, ठीक है, जिसमें शरीर या शरीर के किसी भी अंग को कार्य करने में बाधा उत्पन्न होता है। बीमारी क्या है आप समझ रहे हैं? बीमारी क्या होता है? तो बीमारी व्यक्ति का एक अस्वस्थ एक अवस्था होता है जहाँ पे आपके शरीर या शरीर के कोई भी अंग जहाँ पे आपको इफेक्टेड एरिया हो वह कार्य करने में बाधा उत्पन्न होता है। जैसे फीवर लग जाए तो उसमें भी डिस्टर्ब हो जाता है, व्यक्ति काम नहीं कर पाता, उसका बॉडी काम नहीं कर पाता है, वीकनेस आ जाता है। तो वही कह रहा है कि जिसमें शरीर या शरीर के किसी भी अंग को कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो वह रोग कहलाता है। बातें को समझ गए? चलिए, पांचवा है नर्सिंग प्रक्रिया, नर्सिंग प्रोसेस, प्रक्रिया बातें को समझिए। नर्सिंग प्रक्रिया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। नर्सिंग प्रोसेस जो होता है इसे हम लोग नर्सिंग स्टेप्स भी कहते हैं, इसीलिए इसे एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। स्टेप बाय स्टेप में यह काम होता है। बातें को समझ रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप में यह काम होता है, एक एक करके। बातें को समझ रहे हैं? तो नर्सिंग प्रक्रिया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, स्टेप वाला प्रोसेस है, जिसके अंदर रोगी के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना होता है, रोगी की सेवा का योजना बनाना होता है, उसके बाद सेवा को रोगी पर लागू करना होता है, और उसके प्रभाव का लास्ट में मूल्यांकन करना होता है। तो नर्सिंग प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, यह 5 स्टेप्स में पूरा होता है। 5 स्टेप में पूरा होने के साथ में कैसे पूरा होता है? तो यह आकलन से शुरू होता है, ठीक है, स्वास्थ्य का आकलन से शुरू होता है, असेसमेंट से, और असेसमेंट से शुरू होता है, नर्सिंग निदान चलता है, उसके बाद योजना बनाया जाता है, उसके बाद जो है सेवा उस पर दिया जाता है, लागू किया जाता है, और उसके प्रभाव का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो यही जो है नर्सिंग प्रक्रिया होता है। ये 5 स्टेप आप लोग पढ़िएगा नर्सिंग स्टेप्स में, तो आपको डिटेल से पता चलेगा। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि नर्सिंग प्रक्रिया एक क्रम में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें रोगी के आकलन से लेकर योजना बनाने से लेकर सेवा लागू करने तक, और साथ में लास्ट में मूल्यांकन करना इसमें शामिल होता है। बातें को समझ गए? जैसे एक नर्स है, ठीक है, नर्स के सामने एक मरीज आया, ठीक है, एक मरीज है।
अब वो मरीज मान गए मरीज है, नर्स पहला काम क्या करेगी, आकलन करेगी, ठीक है। दूसरा काम उसका नर्सिंग निदान करेगी। तीसरा काम प्लानिंग बनाएंगी, योजना बनाएंगी। चौथा काम वह प्लानिंग को लागू करेगी, काम शुरू करेगी, देखभाल। एंड पांचवा पॉइंट होता है वह मूल्यांकन करती है अपने कामों को। जो पीछे 4 स्टेप हुआ है, ये चारों स्टेप को पांचवा स्टेप में मूल्यांकन किया जाता है, एवेल्युएशन किया जाता है कि हमने जो काम किया है कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ है या नहीं हुआ है, पांचवा स्टेप में। तो ये टोटल 5 स्टेप में नर्सिंग प्रोसेस किया जाता है। बातें को समझ गए। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। रिकॉर्ड के मतलब अपन यहाँ पे समझना है। देखिए रिकॉर्ड के मतलब क्या होता है आप ध्यान में रखिए। जैसे एक दुकानदार के पास भी अपना ग्राहक का रिकॉर्ड होता है कि कौन कितना जो है पैसा दिया, कौन कितना उधार लेकर गया है, तो उसका भी एक रिकॉर्ड होता है। उसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिकॉर्ड का तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मरीज कौन आया, कौन गया, कितने बजे आया, कौन सा ट्रीटमेंट चला, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। और रिकॉर्ड जो होता है वह स्टाफ का भी रिकॉर्ड होता है। जैसे कौन स्टाफ कब ज्वाइनिंग लिया उसका भी रिकॉर्ड होता है एक अस्पताल में, ठीक है। नर्सिंग रिकॉर्ड भी होता है, छात्र रिकॉर्ड भी होता है। तो बहुत सारे अलग अलग रिकॉर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए रिकॉर्ड रोगी से संबंधित मूल आंकड़े जो है लेने का एक लिखित दस्तावेज होता है, ठीक है। अब रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड जो है आप कहीं भी मुंह से बोल के आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड मुंह से बोला हुआ चलता भी नहीं है, समझ गए ना चीज़ों को। तो रिकॉर्ड एक लिखित, एक रिटन होता है, रिटन दस्तावेज होता है, रिटन फाइल होता है। बातें को समझ गए। तो ही कहता है रिकॉर्ड रोगी से संबंधित, चूँकि हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं तो रोगी से ही संबंधित पढ़ेंगे या फिर स्टाफ से संबंधित होगा। तो जो रिकॉर्ड होता है वह रोगी से संबंधित मूल आंकड़ा होता है, एग्जैक्ट डाटा होता है, ठीक है। यह एक लेने का लिखित दस्तावेज होता है। बातें को समझिएगा। यह एक फाइल टाइप से होता है, रिटन फाइल होता है। रिकॉर्ड्स वे रजिस्टर, वही चीज़ आया ना कि रिकॉर्ड एक रजिस्टर के टाइप का या डायरी हो सकता है या एक फाइल है। अब रिकॉर्ड यह रजिस्टर में हो सकता है या आप डायरी में लिख कर रख सकते हैं, या रिकॉर्ड का एक आप फाइल बना कर रखते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रिकॉर्ड को कैसे तैयार करते हैं। लेकिन जो रिकॉर्ड होता है वह रजिस्टर में, डायरी में, फाइल में, या अब तो डिजिटल दुनिया में लोग कंप्यूटर में भी अपना रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, जिसमें मरीज को अस्पतालों में दी जाने वाली चिकित्सीय सेवा एवं परीक्षण का लिखित वर्णन होता है। अब चूंकि हम एक मरीज के लिए पढ़ रहे हैं तो मरीज के रिकॉर्ड में क्या होगा, अस्पताल में दी जाने वाली जितने भी चिकित्सीय मेडिकल सेवा है, उसके टेस्ट है, उसके कौन कौन से दवाई चले, मतलब इससे संबंधित ही लिखित वर्णन होता है। बातें को समझ गए। एवं यह कानूनी दस्तावेज होते हैं। अब जो रिकॉर्ड होता है यह एक कानूनी दस्तावेज होता है, ठीक है, जो दाखिले से निकासी तक उपयोग में लिए जाते हैं। जो क्या होता है कि एडमिट से लेकर डिस्चार्ज तक जो है इसका उपयोग में लिया जाता है। कानूनी दस्तावेज इसलिए रिकॉर्ड को कहा जाता है क्योंकि कभी भी ज़रूरत होने पर जो है इसका उपयोग जो है पुलिस में केस वगैरह के लिए लिया जा सकता है। क्योंकि अगर मान गए आपके अस्पताल में कोई लड़ाई झगड़ा वाला कोई ऐसा पेशेंट आया जो दोनों तरफ से केस हुआ है, तो डॉक्टर आएंगे मेडिकल रिपोर्ट के लिए, कहेंगे कि क्या हुआ, कहाँ चोट लगा था, क्या है इंजरी, तो इसके लिए आपको उसको रिकॉर्ड से देना पड़ेगा चीज़ें। तो ये सब इसीलिए जो है एक कहा जाता है कि यह एक कानूनी दस्तावेज होता है। बात को समझ गए। चलिए रिकॉर्ड के बारे में समझ गए। रिकॉर्ड रजिस्टर में रखिए, डायरी में रखिए, फाइल में रखिए, कुछ भी है, लेकिन यह एक लिखित दस्तावेज होता है। इतना बात समझिए, समझ गए। एक कॉपी में भी आप अपना रख सकते हैं जिसको हम लोग रजिस्टर कहें। रिपोर्ट क्या होता है, अब जो रिकॉर्ड समझ गए वो रिपोर्ट भी आराम से समझ जाएंगे। रिपोर्ट किसी मरीज को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल से संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों, नर्स या अन्य सदस्यों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान रिपोर्ट कहलाता है तथा यह प्रक्रिया रिपोर्टिंग कहलाती है। यह मौखिक या लिखित दोनों रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। बातें को समझ गए। देखिए तो रिपोर्ट जो होता है, देखिए रिपोर्ट, अब जैसे आप अस्पताल में देखते होइएगा तो अस्पताल में आपके वार्ड बॉय होता है, वार्ड गर्ल होता है ना। तो
वो सब देखिएगा। नर्स जो है, कभी कभी नर्स जो है अगर किसी पेशेंट को कोई दिक्कत होता है और डॉक्टर उस टाइम नहीं है, डॉक्टर अपने चैम्बर में है, तो देखते हुइएगा आप लोग कि वहाँ पे जो है नर्स जो है वार्ड गर्ल के द्वारा या वार्ड बॉय के द्वारा वह मैसेज भेजवाता है डॉक्टर से कि जाओ कहना फलाने नंबर बेड के पेशेंट की ये दिक्कत आ रही है, ये चीज़ें हैं, उनके हालात ये चीज़ें हो रहे हैं। तो यह एक मौखिक हो गया संदेश, मौखिक संदेश। तो उसी प्रकार से रिपोर्ट एक प्रकार से जो भी स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित चीज़ें प्रदान किया जाता है ना, उन्हीं चीज़ों को आदान प्रदान होता है। जैसे डॉक्टर आए पूछे कि फलाना बेड के पेशेंट का क्या हाल चाल है, तो नर्स बता दी कि हाँ भी ये चीज़ चल रहा है, ये चीज़ें चल रहा है, तो यह एक आप प्रकार रिपोर्ट हो जाता है। बातें समझ गए। जो रिपोर्ट आप बता सकते हैं रिटेन में बताइए या लिख कर दीजिए, ठीक है ना। तो यह रिपोर्ट दोनों तरीके से, लिखित और मौखिक दोनों तरह से होता है। और एक प्रकार से यह मरीजों के बारे में सूचना होता है। बातें को समझ गए। एक प्रकार से यह मरीजों के बारे में सूचना होता है, ठीक है, जो मरीज के हालात को, कंडीशन को, उसके दिए जा रहे हैं देखभाल और उसके परिवर्तन हो रहे स्वास्थ्य कंडीशन को बताता है रिपोर्ट के जरिए। ओके, यह रिपोर्ट स्वास्थ्य दल में डॉक्टर और नर्स के बीच हो सकता है या अन्य स्टाफ के बीच में हो सकता है, ठीक है ना। तो यही रिपोर्ट होता है, समझ गए। चलिए, ये हो गया। अब आता है रिपोर्ट, एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं मरीज के बारे में। बात समझ गए। 8वां है बिस्तरी घाव। अब देखिए बिस्तरी घाव, बिस्तरी घाव आपके यह लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। बात को समझिएगा, ठीक है। बिस्तरी जो घाव होता है या द्राव व्रण या स्राव व्रण जो कहते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। बिस्तरी घाव किसी व्यक्ति या मरीज के लंबे समय तक बिस्तर पर लेटे रहने या कुर्सी पर बैठे रहने से या फिर एक ही स्थिति में बने रहने से उसके शरीर के कुछ उत्तक क्षेत्रों पर दबाव पड़ने के कारण उन अंगों की ओर रक्त संचार कम हो जाती है, जिससे ऊतकों की क्षति हो जाती है और वहाँ घाव बन जाता है। आप लोग नॉर्मल देखते होइएगा कि आप जो है आपका हाथ या पैर या थोड़ा सा कोई चीज़ देखते होइएगा दब जाता है, तो वहाँ पे देखिएगा एकदम लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। लाल क्यों होता है? लाल ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे ब्लड जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, नहीं, दबने के कारण जो टिश्यू होता है ना, टिश्यू वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन जो है वहाँ पे होने से आपके, बातें को समझ गए। तो कोई भी दबाव पड़ने से आपके शरीर के किसी भी हिस्से में देखिएगा वहाँ पे लाल हो जाता है। लाल इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे टिश्यू जो है एक्टिव हो जाता है, उसको बहुत जल्दी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वरना वहाँ पे जो है आपके देखते होइएगा लाल हो जाता है इसी कारण से। तो इन चीज़ों को जो है आप लोग समझिए, ठीक है। चलिए, अब बिस्तरी घाव या इसी को दाब व्रण या सैया व्रण, बेड सोर, प्रेशर सोर या डेक्यूबेटस, तीनों नाम इसी का है, बेड सोर, प्रेशर सोर या डेक्यूबेटस। अब इसका मतलब होता है कि कोई मरीज है या कोई व्यक्ति है, ठीक है। मरीज है, देखते होइएगा कि मरीज भी जो है देखते होइएगा आप लोग कि मरीज जो है बिस्तर पर कितना मरीज नहीं चल पाता है, ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है। वह जिस करवट उसको सुला दीजिएगा बेड पर उसी करवट रह जाएगा, जिस करवट बैठा दीजिएगा वहीं पर बैठा रह जाएगा। मतलब कोई मूवमेंट नहीं होता है। बेड पर पड़ा हुआ जो पेशेंट होता है वह बेड पे ही पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे मरीज जो न चल फिर पाते हैं, न बैठ पाते हैं, ना कोई मूवमेंट कर पाते हैं, तो ऐसे मरीज अगर एक समय लंबे समय तक एक ही साइड में, एक ही ओर से अगर बने रहेंगे तो उनको दबाव पड़ेगा उस साइड, और दबाव पड़ने से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन संचार कम होने से वहाँ पे टिश्यू जो है, ऊतक जो है उसका हानि होने लगेगा, क्षति होने लगेगा, और वहाँ पे घाव बन जाता है। और जो ये घाव बनता है वह बेड सोर, प्रेशर सोर या डिक्यूबेटस अल्सर कहते हैं, ठीक है, बिस्तरी घाव। अब आप लोग देखते भी होइएगा कि जो मरीज बिस्तर पर ही लंबे समय से बने रहता है तो उसको ये सारे दिक्कत हो जाता है, घाव हो जाता है, हाथ पैर केहूनी ये समय जहाँ जहाँ प्रेशर पॉइंट है वहाँ पे घाव बन जाता है, ठीक है। तो वही बिस्तरी घाव ही होता है। बातों को समझ गए। या फिर बैठने से भी होता है, एक पोजीशन में लंबे समय से बैठने से भी हो सकता है, एक समय से खड़े रहने से भी हो सकता है। तो ये बातें को समझ लीजिए, ओके। इस तरह होने वाले घाव को दाब व्रण, बिस्तर व्रण, बिस्तरी घाव कहते हैं। इन्हें सैया व्रण, डेक्यूबेटस अल्सर भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें को समझिए। कोई नहीं, बिस्तरी घाव मतलब बिस्तरी घाव या दाब व्रण ऐसा व्रण या ऐसा घाव होता है जो आपको एक ही
पोजीशन में लंबे समय से सोने या बैठने से जो है दबाव पड़ेगा उस अंग पर, और दबाव पड़ने से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, और ब्लड सर्कुलेशन कम होने से आपका जो टिश्यू है, जो ऊतक है, वह क्षतिग्रस्त होता है वहाँ पे, और वहाँ पे घाव बन जाता है। और जब वहाँ पे घाव बन जाएगा तो ही प्रेशर सोर हो जाता है, बेड सोर उसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेड के दबाव से हो रहा है इसीलिए बेड सोर कहते हैं। ओके, चलिए अब आता है 9वां है इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षण। इम्यूनाइजेशन को हम लोग टीकाकरण भी कहते हैं, एक बात ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है, टीकाकरण, ये इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षण यही होता है। ठीक है, प्रतिरक्षण। अब ये जो इम्यूनाइजेशन होता है, यह इन बातों को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जो इम्यूनाइजेशन होता है यह शरीर में वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन या एंटी सीरम प्रविष्ट कर किसी विशिष्ट रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना ही इम्यूनाइजेशन कहलाता है। टीकाकरण क्या होता है? टीकाकरण आपके बॉडी में या तो वैक्सीन के रूप में होता है, या फिर आपके इम्यूनोग्लोबिन होता है, या एंटी सीरम होता है, जो शरीर में जाकर आपके बॉडी में जिस रोग के प्रति जो वैक्सीन दिया गया है उस रोग को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है बॉडी में, और आपको बीमारी से रक्षा करता है, और यह इम्यूनाइजेशन कहलाता है। बातें को समझ गए? तो टीकाकरण प्रतिरक्षण वही होता है जैसे कोविड का टीका दिया जा रहा था। ठीक है, कोविड के टीका में वह कोविड के जो लक्षण था, जो रोग था, उससे बचाने के लिए आपके बॉडी में यह एक प्रतिरोधक क्षमता बनाता था, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता था, उसके विरुद्ध में जो वायरस से लड़ने का काम करता है बॉडी में और बीमारी से बचाता है, तो वही इम्यूनाइजेशन होता है। बातें को समझ गए? तो यह इम्यूनाइजेशन वैक्सीन के रूप में हो सकता है, इम्यूनोग्लोबिन के रूप में हो सकता है, एंटी सीरम के रूप में हो सकता है, और यह सब शरीर में प्रवेश कराकर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है जो आपके बीमारी से लड़ता है। बात को समझ गए? चलिए 10वां नंबर है वाइटल साइन, जैविक चिन्ह। वाइटल साइन का मतलब होता है आपके बॉडी में ऐसा चिन्ह जो आपके बीमार होने को इंडिकेट करता हो, बीमार होने को इंडिकेट करता हो, और उसके परिवर्तन होने से वह बीमार होने का तो इंडिकेट करता हो, अगर वह नॉर्मल है तो आपको जो है स्वस्थ रूप से भी इंडिकेट करेगा। तो वह कौन कौन सा साइन है? तो जैविक चिन्ह शरीर का तापमान, पल्स, नाड़ी, श्वसन, रिस्पायरेशन एवं बीपी, ब्लड प्रेशर, जो एक वाइटल साइन कहा जाता है, क्योंकि इनका नियंत्रण शरीर के जैविक अंग, वाइटल ऑर्गेन जैसे हृदय, मस्तिष्क, गुर्दों आदि के द्वारा होते हैं। और वाइटल साइन हमें बताता है इसके परिवर्तन होने से हमें स्वास्थ्य में भी परिवर्तन होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका फीवर का इंडिकेट करता है, आप अस्वस्थ महसूस करेंगे। पल्स भी बढ़ेगा तो आपका पल्स बढ़ेगा या घटेगा तो आपको जो है यह हार्ट को इंडिकेट करता है कि हार्ट आपका काम क्या कर रहा है। रिस्पायरेशन बढ़ेगा घटेगा तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन लेवल घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, बीपी बढ़ेगा तो यह भी जो है आपके हार्ट को बताएगा कि हार्ट कैसा काम कर रहा है। तो यह सब आपके स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है, यह वाइटल साइन। ठीक है, बातें को समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश दिए गए हैं, यहाँ पे आपका इंग्लिश है। तो इस प्रकार से मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मैंने 10 डिफिनीसन आज मैंने आपको करा दिया, और यह सब डिफिनीसन अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं नोट्स के तौर पर तो आपको मिल जाएगा नर्सिंगज्ञान.com पर। कहाँ मिलेगा? नर्सिंगज्ञान.com गूगल में सर्च कीजिएगा और जाइएगा जीएनएम फर्स्ट ईयर में जो है आप जाइएगा वहाँ पे, तो आपको जो है जीएनएम के फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जो है यह क्वेश्चन एंड क्यूबी एंड डिफिनीसन में यह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में।